नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप जन समस्याएं देखते हैं और आज इन जन समस्याओं में एक ऐसी समस्या लेकर के आया हूं जो आज के दौर में इस कलयुग में सबसे ज़्यादा बढ़ करके आ रही हैं। और वो समस्या क्या है पता है? जब बच्चे अपने माता पिता को असहाय छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं, जिस टाइम उन माँ बापों को उन बच्चों की ज़रूरत होती है उस टाइम पर उन माँ बाप को दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो दिल से इतनी बुरी गालियां निकलती हैं। वीडियो है, इसमें दे नहीं सकते हम सार्वजनिक जगह पे। मन तो करता है कि ऐसी औलादों को तो ईमानदारी से पैदा होते ही मर जाना चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप को, जिन माँ बाप ने हमें पकड़ के चलना सिखाया, इस दुनिया में लेकर के आए और आज इतना बड़ा और इतना सक्षम बनाया कि हम कुछ कर सकें, और जब उन पर बुढ़ापा आता है, जब उनका शरीर इस लायक हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। क्या आपकी औलाद आपको नहीं छोड़ेगी? क्या आपके बच्चे आपको नहीं छोड़ेंगे? क्या आपको भरोसा है कि जब आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो तो आपके बच्चे नहीं छोड़ेंगे आपको? इस देश में, इस दुनिया में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये धरती देवों की धरती कही जाती है, लेकिन आज इस धरती पर वाकई राक्षसों का राज स्टार्ट हो चुका है। पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं के टाइम पे देखा जाता था, या उससे पहले भगवान का भी युग रहा, उस युग में भी देखा जाता था कि राक्षस कुछ लोग हुआ करते थे, वो अत्याचार किया करते थे। वही अत्याचारी पुरुष आज के बच्चे हैं, और वो कौन से वाले बच्चे हैं? जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के समय छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला, जब हम यहाँ वृंदावन आए थे, आज अपने एक रिश्तेदार को देखने जब हॉस्पिटल आए तो वहाँ बैठे थे, तो अचानक एक हमें सूचना मिली। बड़ा अंदर से, अब यहाँ तेज नहीं बोल सकते क्योंकि हॉस्पिटल है, वरना ऐसा मन करता है कि इतनी क्या कहूँ मैं, गुस्सा आती है बहुत। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं और ये इनका नाम जो है पुण्य देव ठाकुर है और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के ही है ना? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और इनके बच्चे अभी हफ्ते 10 दिन पहले इनको यहाँ वृंदावन छोड़ गए हॉस्पिटल में दिखाने के बहाने, और यहाँ से रात को ये इन्हें दवाई दिलवाई और आप लापता हो गए। इनके पास आधार कार्ड नहीं छोड़ा, इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ा जिससे इनको कोई भी प्रशासनिक हेल्प मिल सके या वहाँ तक जा सकें। अब ये एड्रेस बताएंगे और कंपलसरी है, वो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे नहीं है या हम इन्हें नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स होते तो ये कहा जा सकता था। अब हर हजार तरह के इनके ऊपर आलचल लगाए जा सकते हैं। ये एक बुजुर्ग हैं और अब थोड़ा सा इनसे ही जानते हैं। सर कहाँ के हो? मैं 24 परगना, उत्तर 24 परगना, वेस्ट बंगाल का। परगना के हो? वेस्ट बंगाल के। पुण्य देव ठाकुर। देव ठाकुर नाम है। वृंदावन कैसे पहुंचे आप? वृंदावन पहुंचे सर, हम आए थे मथुरा दर्शन के लिए। तो वहाँ से मथुरा चैरिटी का जो माने प्रधान थे, उनको जाकर के हम अपनी तकलीफ दिखाई, तो जो बीमारी हो गई है उसको दिखाया और उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने हमको रामकृष्ण मिशन का माने पता दे करके यहाँ भेजे कि वहाँ अच्छा इलाज होता है, यदि वहाँ भर्ती हो जाते हो तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा बुढ़ापा में। तो इसलिए हम यहाँ आए। पश्चिम बंगाल से भेजा है यहाँ आपको इलाज के लिए? हाँ सर जी। मथुरा, पश्चिम बंगाल। अच्छा। मथुरा से भेजा। मथुरा से भेजा है? हाँ। तो यहाँ आने के बाद कैसे पहुँचे थे आप? मथुरा पहुँचे थे माने ये मथुरा का गाड़ी पकड़ करके हम मने। अच्छा, बच्चे भी आए थे आपके साथ? बच्चे तो छोड़ गए बीच रास्ते में। बीच रास्ते में छोड़ गए? हाँ। मुझे बच्चों के नाम पता है, बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं। कितने बच्चे हैं आप पे? 2 बच्चे हैं। दोनों बेटे हैं? दोनों बेटे हैं। बेटियां कितनी हैं? बेटियां न है। बेटियां नहीं है ना। बेटों के नाम क्या है और कितनी उम्र होगी दोनों बेटों की, और कितने बच्चे हैं उन पर? उन पर बड़ा बेटा है, उनका करीब करीब 50 से अबव हो रहा उम्र। उनका एक लड़का है और एक लड़की है। और छोटा लड़का जो है वो गलत रास्ते में पड़ करके गलत मन बिहेव करते हुए गलत सब कुछ जो भी काम किया है सब गलत किया है। वो जो है
शादी सही न शादी किया है और न कोई सही रास्ता पर उसका है। वो माने दारू पीने वाला है और सबके साथ माने मिसबिहेव करने वाला है, दुर्नीति वाला है एकदम। तो आपका बड़ा बेटा भी नहीं लगता है आपको? बड़ा बेटा तो बहुत पहले माने अलग हो गया था, इसी कारण छोटा लड़का के कारनामे के चलते। तो छोटे बेटे ने भी नहीं रखा फिर आपको? ना, धोखाबाजी की हमारे साथ, बहुत कुछ पैसे चीट करके और हमको रास्ता से बेरास्ता कर दिया। बेरास्ता कर दिया। तो बड़े बेटे के पास जाने की नहीं सोची आपने? बड़े बेटे तो पहले ही अलग हो गए हैं ना सर। आपको रखता है बिल्कुल? ना। क्या कहता है बड़ा बेटा? वो तो अलग हो गया। अच्छा, हाँ, तो कोई वास्ता नहीं है? ना, वो तो और कहता माँ बाप हमारा मर गया। मर गया। और छोटा बेटा गलत सोबत में? हाँ, गलत है और गलत बिहेव करता है। पत्नी आपकी कब गुजर है या? हाँ, पत्नी है, तो पत्नी अभी छोटे बेटे के पास में मने रह रही हैं। छोटे बेटे के पास रह रही हैं? हाँ, वो माँ को किसी तरह से बरगला फुसला करके ये करके उन्हें माँ को रखे हुए है। हालांकि माँ की संपत्ति ही हथिया है उसने। अच्छा, संपत्ति की वजह से माँ? हाँ, माँ के रखे, माँ के मकान वगैरह माँ के नाम है? माँ उसके माने माँ के पिताजी का संपत्ति में जो माँ का भाग मिला है वही संपत्ति को इसने हत्या करके और माँ को तो रखे हुए हमारे साथ मिसबिहेव कर दिया। मारपीट भी करता है आपके साथ? मारने की नियत से ही तो निकाल दिए घर से, हम निकल गए। अच्छा, मारने की नियत ही किया था। मारने की नियत किया था, जिसके वजह से हम घर से निकल गए। मैंने कहा ना, अब मैं इस चीज़ को क्या कहूँ, कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है और उसका हर्जाना हमें बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। हम हिसाब से ज़्यादा भरोसा अपनी औलादों पर कर लेते हैं। अगर हम लोग इस कलयुग में अगर हमें सेफ रहना है, सिक्योर रहना है और बुढ़ापा अच्छे से काटना है, क्योंकि जो लड़ाई है ना वो संपत्तियों की लड़ाई है और किसी चीज़ की नहीं है। आज की डेट में भाई भाई, अगर इतनी सी जमीन भी भाई अगर इधर से उधर दबा लेता है ना तो सिर फोड़ देते हैं। अब आप मर्डर तक हो जाते हैं। अरे आप इस जमीन को लेकर नहीं जाओगे, आप भी चार कंधों पर लदकर आग के हवाले हो जाओगे, इस पंच तत्व में विलीन हो जाओगे। क्या ले जाओगे जब आप एक सुई ले जाने की औकात नहीं रखते और लड़ाई करते हो इस जमीन के लिए। और आप ऐसे माँ बापों को छोड़ देते हो जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। आप अपने बलबूते पर 4 ईंट खड़ी करके दिखाओ और उसके बाद कहो माँ बाप से कि देखो आपने हमें कुछ नहीं दिया और हमने ये करके दिखाया आपको, तब तो आप बेटे हो। माँ बाप की संपत्ति बेचकर करोड़पति बनना या माँ बाप की संपत्ति से ऐशो आराम करना तो दुनिया कर सकती है। कभी अपनी खुद की कमाई हुई दौलत से 10 रुपए खर्च करके देखना, जब आपको असलियत पता चलेगी। आज इनके साथ ऐसा है, ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं कि अब इनको निकाल दिया क्योंकि इनकी पत्नी के नाम संपत्ति है, तो पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा होगा। इनकी मतलब बच्चे माँ के साथ करेंगे क्योंकि उन पर दौलत है, उन पर पैसा है। अगर यही पहले ही वसीयत बनाकर रखते ना तो आज इनको ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। मैं फिर कहूँगा, जागरूक हो जाओ, फायदे में रहोगे, बुढ़ापा आपका अच्छे से कट जाएगा। आपके नाम अगर संपत्ति है तो उसकी वसीयत बनवा दो। बेशक आपको ये डर है कि हमारे मरने के बाद बच्चे लड़ेंगे, तो वसीयत बनवा दो और उस वसीयत में ये शब्द अवश्य डालो कि हमारे अगर किसी तरह से ये बच्चे हमको देखभाल नहीं करते तो ट्रस्ट को चली जाएगी, और अगर हम अपनी मौत मतलब जो स्वेच्छा वाली मौत जो ऊपर से आई हुई मौत है, भगवान की दी हुई मौत है, अगर उससे मरते हैं उसी के बाद इस संपत्ति को इन दोनों में डिवाइडेशन, या 3 है तो 3 में डिवाइडेशन किया जाए। देख लो आपकी किस तरह से पूजा होती है। और आपकी यही गलती कि आप उस संपत्ति को एक बेटे को या डिवाइडेशन करने में मतलब बंटवारा करने में जब भी गलती करोगे इसी तरह का अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने देने वाले बच्चों सुधर जाओ, आपका भविष्य बिगड़ने वाला है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में मथुरा।